नमस्कार, मैं हूं आपका शेख मोइनुद्दीन। आज का विषय है 10वीं कक्षा द्वितीय भाषा हिंदी पाठ्य पुस्तक से चौथा पाठ। पाठ का नाम है कण कण का अधिकारी। यह एक कविता पाठ है। इस कविता पाठ के कवि का नाम है डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। पिछले भाग में हम पढ़ चुके थे रामधारी सिंह दिनकर जी का परिचय, उन्मुखीकरण, उद्देश्य, विधा विशेष और विषय प्रवेश। यह एक कविता पाठ है। इस कविता को कुरुक्षेत्र नामक ग्रंथ से लिया गया है। यह कुरुक्षेत्र महाभारत युद्ध का वर्णन करता है। उस समय भीष्म युधिष्ठिर को जिस प्रकार का संदेश देते हैं उसी संदेश को इस पाठ में दिया गया है। इसलिए मैंने आपको कुरुवंश के बारे में वंश वृक्ष को भी बता चुका हूँ। आज हम यह वर्णन देखेंगे, कविता का वर्णन, कविता का भावार्थ देखेंगे। कविता इस प्रकार है, देखिए। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। ये पहली चार पंक्तियां हैं। एक मनुज संचित करता है। भीष्म युधिष्ठिर को संदेश दे रहे हैं। उस संदेश को डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी ने भाग्यवाद का छल किस प्रकार होता है, श्रमिक के श्रम के बारे में बताते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मनुज संचित करता है। एक मनुज का अर्थ मनुष्य, एक व्यक्ति। संचित करता है, इकट्ठा करता है। अर्थ मीन्स धन। धन को, संपत्ति को एक मनुष्य कैसे इकट्ठा करता है? पाप के बल से। पाप, कभी गुनाह करता है। गुनाह करने से जो भी संपत्ति आती है वह संपत्ति हमेशा साथ रहती है क्या? नहीं। वही दूसरी पंक्ति में कहा गया है, एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा उस गुनाह के बल पर हासिल की गई संपत्ति को दूसरे व्यक्ति भोगने लगते हैं, भुगतने लगते हैं। अनुभविन छुटा कहते हैं ना, दूसरे व्यक्ति भोगने लगते हैं। भाग्यवाद, अपना किस्मत समझकर, अपना भाग्य समझकर वह भोगने लगते हैं। छल से। छल से का अर्थ छल का अर्थ धोखा, कपट। कपट से वह भोगने लगते हैं। एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। दूसरी चार पंक्तियां। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम है, वह भुजबल है। जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभतल है। नर समाज का भाग्य एक है। मानव समाज का, मानव सोसाइटी का भाग्य एक ही है। भाग्य मीन्स नसीब। नसीब क्या है? देखिए, वह श्रम भुजबल है। श्रम मेहनत, और भुजबल है। भुजबल मीन्स अपनी ताकत, मनुष्यों की ताकत, काम करने की ताकत। यह नर समाज का भाग्य है। जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभतल है। जिसके सम्मुख, इसका अर्थ जो मेहनत करता है, श्रम करता है, ऐसे श्रमिक के सम्मुख, सामने, श्रमिक के सामने, ऐसे मेहनती व्यक्ति के सामने पृथ्वी धरती, नभ आकाश, तल पाताल, ये तीन भी विनीत हो जाते हैं। विनीत होना, विनय पूर्वक अपना सर झुका लेना, मतलब विनय पूर्वक नतमस्तक हो जाते हैं। समझ में आ गया? इन चार पंक्तियों में कवि कहते हैं
इस दुनिया में नर समाज का भाग्य एक ही है, वह केवल श्रम है और भुजबल है। श्रम अथवा भुजबल के सामने पृथ्वी, आकाश और पाताल सब भी नतमस्तक हो जाते हैं। इसमें इन 4 पंक्तियों में श्रम और भुजबल के महत्व को यहाँ पर दिखाया है। और तीसरी 4 पंक्तियां देखिए, जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, विजीत प्रकृति से पहले उसको ही सुख पाने दो। श्रम जल, जो भी व्यक्ति जिसने श्रम जल दिया, जो भी व्यक्ति श्रम जल दिया, श्रम करके जल बहाना मतलब पसीना बहाया, मेहनत किया, जिसने भी श्रम किया है वो पसीना बहाया है, उसे हम कहाँ पर स्थान देना चाहिए? हाँ, सबसे आगे, विजीत प्रकृति से पहले उसको ही सुख पाने का अधिकार है, उसे हम कभी भी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। इस प्रकार कविवर कहते हैं, प्रकृति से पहले, प्रकृति का अर्थ चराचर संसार, पूरा संसार, जैसे पेड़ पौधे पशु पक्षी सब कुछ, इन सब से पहले सुख पाने का अधिकार किसको है? जो मेहनत करता है, जो श्रम करता है, जो श्रम जल देता है, जो श्रम जल बहाता है, पसीना बहाता है, ऐसे व्यक्ति को ही पूरे विजीत प्रकृति से पहले, पूरे लोगों से पहले, संसार से पहले उसको ही सुख पाने का अधिकार है। इसलिए ऐसे मेहनती व्यक्ति को पीछे मत छोड़िए। आगे की 4 पंक्तियां इस प्रकार है, देखिए, जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुज मात्र का धन है। जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुज मात्र का धन है। हे धर्मराज, उसके कण कण का अधिकारी जन जन है। धर्मराज को यह कविता संदेश के रूप में दे रहे हैं। तो धर्मराज से कह रहे हैं, जो कुछ भी इस धरती पर जो कुछ भी है न्यस्त छुपा हुआ है, न्यस्त है, जो कुछ भी रखा गया है इस धरती पर, यह इस प्रकृति में जो कुछ भी रखा गया है वह केवल मनुज मात्र का धन है, केवल मनुष्यों का ही धन है। जो जितना मेहनत करेगा उसको उतना पाने का हक है। इसलिए कहते हैं, हे धर्मराज, उसके कण कण का, इस प्रकृति में हर कण का अधिकारी कौन है? जन जन है। जन जन, जन जन यह किस प्रकार का शब्द है? जन जन किस प्रकार का शब्द है? पुनरुक्ति शब्द है। जन जन पुनरुक्ति शब्द है। और श्रम जल, श्रम जल, इसका समास विग्रह करने पर श्रम का जल, श्रम जल, श्रम का जल, यह कौन सा समास आएगा? तत्पुरुष समास आएगा। और नर समाज मतलब नरों का समाज, यह भी तत्पुरुष समास आएगा। और भाग्यवाद के छल से, यहाँ पर भाग्यवाद, भाग्य का वाद, यह भी तत्पुरुष समास आएगा। कण कण का अधिकारी, यहाँ पर कण कण, इसका समास विग्रह करने पर हर कण, हर कण कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। ऐसे ही जन जन, ये भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। और क्या है देखिए, इसमें भुजबल भी ये किस प्रकार का है? भुज का बल, भुजाओं का बल, भुजबल, यह भी तत्पुरुष समास है। समझ में आ गया? एक बार सारांश देखेंगे। यहाँ पर इस कण कण का अधिकारी नामक पाठ का सारांश हम पढ़ रहे हैं। इसके कवि है डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म बिहार के मुंगेर प्रांत में 1908 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1974 में हुई। यह पाठ कुरुक्षेत्र से लिया गया है। इस कविता में कविवर कहते हैं कि एक मनुज अर्थ को पाप के बल से संचित करता है तो उसे भाग्यवाद के छल पर दूसरा आदमी भोगने लगता है। और आगे कहते हैं, श्रम तथा
भुजबल को महत्व देते हुए कहते हैं, इस दुनिया में नर समाज का भाग्य एक ही है, वह केवल श्रम है, भुजबल है। श्रम अथवा भुजबल के सामने पृथ्वी, आकाश और पाताल भी सब नतमस्तक हो जाते हैं, इसका अर्थ झुक जाते हैं। और आगे कहते हैं, श्रमिक को प्राथमिकता देते हुए, श्रमिक को इम्पोर्टेंस देते हुए कहते हैं, जिसने भी श्रम जल दिया उसे पीछे मत रहने दो। ऐसे व्यक्ति को पूरे चराचर संसार से पहले उसी को सुख पाने का अधिकार है, उसे पीछे मत छोड़ दो। और अंत में धर्मराज को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे धर्मराज, इस चराचर जगत में जो कुछ भी रखा हुआ है वह केवल मनुज मात्र का धन है, उसके कण कण का अधिकारी जन जन है। जो श्रम करता है उसी को उसको भोगने का अधिकार है। इस प्रकार यहाँ पर डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी ने बताया है। समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।